आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं कविता सिंह। आ रहा है तूफान। जी हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। हिंदुस्तान की वायुसेना को अब एक ऐसी ताकत मिलने जा रही है जिसके आने के बाद दुश्मन की हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारी तरफ नजर उठा के देख सके, हमारे खिलाफ कोई हिमाकत कर सके। 5वीं पीढ़ी का सबसे खतरनाक और सबसे तेज लड़ाकू विमान राफेल जल्द ही भारतीय वायुसेना के जंगी जहाज बेड़े में शामिल हो जाएगा। और देखिए इसी पर हमारी ये खास पेशकश। आ गया है तूफान। आ रहा है सबसे खतरनाक हथियार। वो दुश्मनों के होश उड़ा देगा, वो दुश्मनों के दांत खट्टे कर देगा, क्योंकि वो है दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन में से एक। भारत फ्रांस के बीच लड़ाकू विमान राफेल को लेकर डील पर अंतिम मोहर लग गई है। भारत जल्द ही फ्रांस से 36 फाइटर राफेल जेट खरीदेगा। फ्रांस मेड राफेल प्लेन की कीमत 7.8 बिलियन यूरो यानी तकरीबन 59,000 करोड़ रुपए होगी। दोनों देश इस सौदे का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पेरिस यात्रा के दौरान इस सौदे के लिए हामी भरी थी, जिसमें 36 जेट खरीदना तय किया गया था। शुरुआती बातचीत में भारत ने 120 जेट खरीदने का मन बनाया था, लेकिन कीमत को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई। भारत चाहता था कि प्लेन को भारत में ही असेंबल किया जाए, लेकिन फ्रांस इसके लिए तैयार नहीं हुआ। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगले 18 महीनों में पहला राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंच जाएगा। बहरहाल हिंदुस्तान को नई ताकत मिलने वाली है। कैसा है राफेल, क्या है इसकी खासियत, इसके लिए देखिए हमारी ये खास पेशकश। जिसकी जद में आता है पूरा पाकिस्तान, जो तबाह कर सकता है आधे चीन को। आखिर दुश्मन कितनी देर तक खैर मना सकता है? हमले से बचाना हो या फिर मिसाइल से वार, गोलियों से चुन चुन कर मारना हो या पूरे इलाके को तबाह करना हो, इसका कोई सानी नहीं और न कोई दूसरा विकल्प। यह है दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन्स में से एक राफेल। यह आसमान में उड़ता हुआ बाज है। वैसे पूर्ति, वही तेजी, वैसी ही आंखें और दुश्मन पर हमला करने का वही अंदाज। राफेल एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है तूफान। जैसा नाम वैसा काम। इस तूफान को समझने की शुरुआत करते हैं इसमें लैस हथियारों के साथ। राफेल में हवा से हवा में मार करने वाली 6 मिसाइलें होती हैं। दोनों पंखों में 2-2 मिसाइल फिट की जाती है। वहीं 2 मिसाइल इसके नीचे के हिस्से में कुछ इस अंदाज में लगी होती है। भारतीय सेना इन मिसाइलों की जगह दुनिया की सबसे तेज ब्रह्मोस मिसाइल फिट करने की तैयारी कर रही है, जो राफेल की ताकत कई गुना बढ़ा देगा और इसे दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार बना देगी, क्योंकि दुनिया के किसी भी देश के पास ब्रह्मोस मिसाइल की काट नहीं है। भारत में निर्मित इस मिसाइल को दुनिया की सबसे तेज मिसाइल माना जाता है। ब्रह्मोस के अलावा राफेल में घातक MBDA, MICA, MBDA मेटियोर और MBDA अपाचे और स्टॉर्म शैडो जैसी मिसाइलें लग सकती हैं। ये मिसाइल एयर टू एयर, एयर टू लैंड, एंटी शिप यानी कि हर तरह के हमले के लिए तैयार होती है।
इसमें 6 लेजर गाइडेड बम को कुछ इस अंदाज में लैस किया जाता है जो जमीन पर दुश्मन के ठिकानों को पलक झपकते ही तबाह कर सकते हैं। राफेल में 1.3 mm की गन लगी होती है जो एक बार में 125 राउंड फायर कर सकती है, यानी जैसा खतरा वैसा हमला। हवा में दुश्मन को मारना हो तो मिसाइल, जमीन में दुश्मन को तबाह करना हो तो लेजर गाइडेड बम, चुन चुन कर दुश्मन को ढेर करना हो तो गन। वहीं अपने साथ न्यूक्लियर वेपन भी ले जा सकता है। यूं तो फाइटर प्लेन काफी ऊंचाई से हमला करते हैं, लेकिन राफेल कम ऊंचाई पर भी काफी शानदार और सटीक है, जहां इसमें लगी गन से सेना का काम काफी आसान हो जाता है। इस आसानी को समझने के लिए आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। शहर के बीच में एक बिल्डिंग है जिसमें एक फ्लोर पर दुश्मन है और बाकी में मासूम लोग। मासूमों की जान को खतरा है, इसलिए बिल्डिंग को उड़ा नहीं सकते। अब देखिए राफेल दुश्मन की फ्लोर के सामने खड़ा हो चुका है। अब बारी है गन से दम दिखाने की, और ये हुआ हमला। फ्लोर में मौजूद एक एक दुश्मन को राफेल ने चुन चुन कर मार दिया। अब देखिए दूसरी तस्वीर, दुश्मन की गाड़ी सड़क से जा रही है। राफेल एक बस के बराबर में पहुंचा और गोली से हमला। दुश्मन का खेल खत्म। इन तस्वीरों से आप समझ चुके होंगे कि कई बार ये सेना का काम जमीन पर कितनी आसानी से कर देता है। सिर्फ कम ऊंचाई पर ही नहीं, राफेल ऊंचे आसमान का भी महारथी है। यह आसमान में 55,000 फीट ऊंचाई से एक्यूरेसी के साथ बम गिरा सकता है। चीन और पाकिस्तानी पहाड़ी सीमा को देखते हुए इसकी ये खूबी भारत की सुरक्षा में नई जान फूंक देगी। राफेल की एक और खासियत इसका डिफेंस मैकेनिज्म है। राफेल विमान स्पेक्ट्रा नाम के डिफेंस सिस्टम से लैस है जो इसे हवा और जमीन से किए गए हमलों से बचाता है। मसलन अगर राफेल पर सरफेस टू एयर मिसाइल से हमला किया जाए तो ये काउंटर फ्लेयर्स छोड़कर मिसाइल की दिशा को भ्रमित कर सकता है। स्पेक्ट्रा का पूरा नाम सेल्फ प्रोटेक्शन इक्विपमेंट काउंटरिंग थ्रेट्स टू राफेल एयरक्राफ्ट है। इसमें अलग अलग तकनीक को अलग अलग हिस्से में फिट किया जाता है। इसमें 3 120 डिग्री रेडार डिटेक्टर लगे होते हैं जो प्लेन के इन हिस्सों में फिट किए जाते हैं। इसके अलावा 120 डिग्री लेजर वार्निंग सिस्टम और मिसाइल वार्निंग सिस्टम लगे होते हैं जो कि फाइटर प्लेन की सुरक्षा का खास ख्याल रखते हैं। ये सिस्टम मिसाइल, रेडार जैसे खतरों से पायलट को आगाह करते हैं और सुरक्षित रखने में मदद करता है। राफेल में लगा ये रडार सिस्टम आगे की ओर फिट होता है जो कि लॉन्ग रेंज तक काम करता है और राफेल को प्रोटेक्ट करता है। ये दुश्मन के हथियार की पहचान और उसकी लोकेशन का पता लगाता है। इतना ही नहीं, इसमें फिट आधुनिक टेक्नोलॉजी दुश्मन के रडार को जाम कर सकती है। ये रडार आने वाली मिसाइल को डिटेक्ट करता है। इसे आप राफेल की नाक भी कह सकते हैं जो कि दुश्मन को सूंघ कर उसका पता लगा सकती है। ये सिस्टम कुछ इस अंदाज में मूव करता है और आगे का रास्ता साफ करता है। ये ऊपर, नीचे, दाएं बाएं हर जगह नजर रखता है और सारी जानकारी पायलट तक स्क्रीन के जरिए पहुंचाता है। जैसे ही टारगेट मिला उस पर अटैक शुरू। RB-2 AESA रडार एक वक्त में कई टारगेट ट्रैक कर सकता है। ये बड़ी स्ट्राइक फाइटर है। ये स्टेल्थ एरोप्लेन कहा जाता है। उसके मतलब इसके कोई और रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। दूसरी चीकू भी इसमें यह है कि ये डिजिटल फ्लाई बाय वायर है, तो उसकी मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है, हेड अप डिस्प्ले, हेड डाउन डिस्प्ले है, दे आर ऑल हाईली फैंटास्टिक एंड दे आर ऑल लेटेस्ट विच इज इन द ट्रेंड टुडे। एरियोजीस राफेल की बड़ी ताकत होती है। ये प्लेन के नीचे के हिस्से में होता है जो राफेल का बेहद अहम हिस्सा है। आप इसे एनिमेशन के जरिए समझ सकते हैं। सेना दुश्मन के इलाके में तैनात है, लेकिन जमीन पर रहते हुए दुश्मन की सही लोकेशन का पता लगाना आसान नहीं।
ऐसे में आसमान से दुश्मन पर निगरानी रखने के लिए पॉड एक बेहतरीन तरीका है, जो कि पायलट के सामने लगी स्क्रीन पर लोकेशन की तस्वीर देता रहता है। आधुनिक तकनीक की वजह से ये पॉड बेहद साफ तस्वीरें भेजता है, चाहे प्लेन स्पीड में हो या फिर मौसम गड़बड़ ही क्यों न हो। अब इसने अपनी आंखों से दुश्मन की लोकेशन को पहचान लिया है। इसने अपनी टीम को इसकी जानकारी दे दी है। पब्लिक के बीच में दुश्मन के ठिकानों को उड़ाना है। टारगेट सेट हो चुका है और ये हुआ दुश्मन का सफाया। अब इसका दूसरा काम, इस बार मूविंग यानी चलते फिरते टारगेट को सेट करना। ये देखिए किस तरह ये सेना के लिए आगे के खतरों की पहचान करते हुए तो रास्ता साफ कर रहा है। जैसे ही कोई खतरा महसूस होता है, ये इसकी जानकारी अपने साथियों तक पहुंचा देता है। अगर मिशन रात का है तो भी कोई टेंशन नहीं, ये लेजर से जगह की लोकेशन दिखा देता है, जिसे साथी सैनिक लेजर मार्क डिकेजर चश्मे से देख लेता है और लोकेशन का पता चल जाता है। इतना ही नहीं, ये मूव करता है और सामने से आ रहे दुश्मन को पहचान भी लेता है। इसकी जो प्रिसिशन फायरिंग है, फायरिंग सिस्टम्स है, इनबिल्ट फायरिंग सिस्टम्स और ऑफ वेरी हाई रेटिंग, सो देयर when you have to bomb in some places, when they have to fight against certain and also इसका खूबी ये है कि ये प्रिसिशन जो कहता है, जो भी कोई कैंप में, जंगल कैंप में रेफ्यूजी के ये जो यहाँ जो ये बैठे रहते टेररिस्ट आगंतुक जो होते हैं, इसके ऊपर अटैक करने में इसमें बहुत ही बड़ा फलप्रदायक हो सकता है। इसका सेंसर सिस्टम से और रेडार सिस्टम से इनबिल्ट फायरिंग कंट्रोल सिस्टम है ना, वो हीट सीकिंग होता है। वो थर्मल इमेजेस देख के जहां हीट होता है, जहां आदमी होता है वहां थोड़ा ज्यादा हीट होता ही है, अब गर्मी ज्यादा होता ही है, सबको मालूम है। उसको इन्होंने सोर्स बना के इसकी जब न्यूक्लियर हेड से जो फायर करते हैं वेपन्स, वो सीधा जाके उसी जगह में बैठता है जहां इन लोग चाहते हैं। उसकी मतलब इसका फेल्यूर रेट काफी कम है, सक्सेस रेट काफी ज्यादा है। इसलिए कि इतने साल के बाद ये रफाल एरोप्लेन बना है। पायलट की सीट भी बेहद खास होती है। इसमें 0-0 एक्सेशन सीट लगी होती है। प्लेन क्रैश होने पर पायलट इमरजेंसी बटन दबाता है, जिसके बाद ऊपर लगा ग्लास का कवर टूट जाता है। पायलट सीट के साथ तेजी से प्लेन के बाहर निकल आता है, जहां से सीट पायलट को अलग छोड़ देती है और पायलट अलग हवा में पैराशूट के जरिए सुरक्षित जमीन पर आ जाता है। इसकी पायलट को जमकर ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि युद्ध के दौरान पायलट खुद को सुरक्षित रख सके। राफेल की अधिकतम रफ्तार 2200 से 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं इसकी रेंज 3700 किलोमीटर है, जो कि मिग 35 से 2 गुनी है। राफेल में 4700 किलो फ्यूल भर सकते हैं। हवा में रिफ्यूलिंग क्षमता के चलते लगातार 10 घंटे का उड़ान भर सकते हैं। राफेल 1 मिनट में 55 से 60,000 फीट ऊपर पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, 13 से 12 फीट के बेहद छोटे रनवे से उड़ान भर सकता है, यानी इसे उड़ाने के लिए बड़े रनवे की जरूरत नहीं है। वहीं इसकी खूबियों का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में जाकर आना राफेल के लिए कितना आसान है। अगर यह अंबाला से उड़ान भरे तो 6 मिनट में लाहौर पहुंच सकता है, वहीं 10 घंटे में पूरा पाकिस्तान नाप सकता है। कुछ ऐसा ही चीन के साथ है। दिल्ली से बीजिंग जाने में इसे 1.25 घंटे लगेंगे। ऐसे में 10 घंटे के उड़ान में ये आधा चीन घूम सकता है, वो भी आवाज से तेज रफ्तार से। राफेल को दुर्गम चोटियों के बीच भी ऑपरेट कर सकते हैं। करगिल युद्ध के दौरान सुखोई और मिग विमानों की मदद से ही ऊंची चोटियों पर बैठे पाकिस्तानी घुसपैठियों को नेस्तनाबूद किया गया था और इस किस्म के ऑपरेशन में राफेल की क्षमता सुखोई से भी बेहतर साबित होगी। राफेल एक मल्टी रोल फ्रेंच एयरक्राफ्ट है, जो कि करीब 25,000 किलो लोडेड वजन ले जाने में सक्षम है। इसका कॉकपिट और पूरा सिस्टम डिजिटल है। इसकी अधिकतम भार उठाकर उड़ने की क्षमता 24,500 किलोग्राम है। राफेल में 2 इंजन लगे होते हैं। एक इंजन गड़बड़ होने पर दूसरा चलाया जा सकता है। वहीं इसमें आगे पीछे 2 पायलट बैठते हैं। राफेल के भारतीय सेना में शामिल होने से चीन और पाकिस्तान जैसे देश इस मामले में भारत से काफी पीछे हो जाएंगे।
भारत के पास सुखोई 30 विमान है, वहीं पाकिस्तान अमेरिका के F-16 का दम भरता है, जो कि 30 साल पुरानी तकनीक पर काम कर रहा है। भारत के पास भी सुखोई 30 है, वहीं राफेल के आने से भारतीय वायुसेना को नई ताकत मिलने वाली है। राफेल लड़ाकू विमान फील्ड ट्रायल के दौरान भारतीय परिस्थितियों और मानकों पर सबसे खरा साबित हुआ था। राफेल के शामिल होने से पहले भी भारतीय वायुसेना के पास एक से एक बेहतरीन फाइटर प्लेन है। फ्रांस के मिराज 2000, रूस के MiG-29 और यूके के जगुआर भारतीय सेना के रक्षक बने हुए हैं। इसके अलावा भारत ने खुद का फाइटर प्लेन तेजस विकसित किया है। नब्बे के दशक में आर्थिक संकट से पुरानी पीढ़ी के विमान नहीं हटाए जा सके। MiG-21, MiG-27, मिराज और जगुआर के अपग्रेडेशन से ही भारत को काम चलाना पड़ रहा था। इस बीच मिग और कुछ फाइटर प्लेन के क्रैश होने के मामले सामने आए, जिसमें देश के बहादुर पायलटों को जान गंवानी पड़ी। वहीं सरकार को भी जनता के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा था। 1996 में सुखोई 30 के तौर पर आखिरी बार कोई लड़ाकू विमान खरीदा गया। 2007 में मल्टी रोल नए लड़ाकू विमान के लिए टेंडर जारी किया गया। अमेरिका ने F-16, F-18, रूस ने MiG-35, स्वीडन ने ग्रिपिन की पेशकश की। फ्रांस ने राफेल और यूरोपीय समूह ने यूरो फाइटर टाइफून की दावेदारी पेश की। अब इन विमानों को चुनने के लिए भारतीय वायुसेना यानी IAF ने फाइटर प्लेन को चुनने के लिए 600 पैरामीटर तैयार किए। इस पैरामीटर में सिर्फ राफेल और यूरो फाइटर ही तो ऐसे प्लेन थे जो कि 590 पैरामीटर पार कर सके। साफ था अब सेना को इन दोनों में से किसी एक फाइटर प्लेन को चुनना था। अब यहाँ राफेल ने कैसे बाजी मारी वो भी जान लेते हैं। राफेल विमान की लागत 70 मिलियन आती है। टाइफून से 20% सस्ता है। वहीं अमेरिकी फाइटर प्लेन का मेंटेनेंस महंगा होता है, जबकि यूरो फाइटर युद्ध के दौरान पार्ट्स देने से इनकार कर देते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिकी फाइटर प्लेन F-16 और F-18 आउटडेटेड हो चुके हैं, जबकि रूस से MiG-35 लेना हथियारों के लिए एक ही देश पर निर्भर रहने जैसा है। राफेल हवा से जमीन में मार करने में टाइफून से ज्यादा कारगर माना जा रहा है। इतना ही नहीं, फ्रांस ने भारत को कई ऑफर दिए हैं जो कि राफेल को स्वदेशी बनाने में काफी मददगार साबित हो सकता है। फ्रांस भारत के साथ 36 राफेल डील को मंजूरी दे चुका है। फ्रांस ने राफेल की तकनीक को भारत के साथ शेयर करने का वायदा भी किया है। सॉफ्टवेयर सोर्स कोड मिलने से रडार और कई उपकरण की रीप्रोग्रामिंग की जा सकती है। है इसलिए बिल्डिंग को उड़ा नहीं सकते। अब देखिए, राफेल दुश्मन की फ्लोर के सामने खड़ा हो चुका है। अब बारी है गन से दम दिखाने की, और ये हुआ हमला। फ्लोर में मौजूद एक एक दुश्मन को राफेल ने चुन चुन कर मार दिया। अब देखिए दूसरी तस्वीर, दुश्मन की काली सड़क से जा रही है। राफेल एक बस के बराबर में पहुंचा और गोली से हमला। दुश्मन का खेल खत्म। इन तस्वीरों से आप समझ चुके होंगे कि कई बार ये सेना का काम जमीन पर कितनी आसानी से कर देता है। सिर्फ कम ऊंचाई पर ही नहीं, राफेल ऊंचे आसमान का भी महारथी है। यह आसमान में 55,000 फीट ऊंचाई से एक्यूरेसी के साथ बम गिरा सकता है। चीन और पाकिस्तानी पहाड़ी सीमा को देखते हुए इसकी ये खूबी भारत की सुरक्षा में नई जान फूंक देगी। राफेल की एक और खासियत इसका डिफेंस मैकेनिज्म है। राफेल विमान स्पेक्ट्रा नाम के डिफेंस सिस्टम से लैस है, जो इसे हवा और जमीन से किए गए हमलों से बचाता है। मसलन अगर राफेल पर सरफेस टू एयर मिसाइल से हमला किया जाए तो ये काउंटर फ्लेयर्स छोड़कर मिसाइल की दिशा को भ्रमित कर सकता है। स्पेक्ट्रा का पूरा नाम सेल्फ प्रोटेक्शन इक्विपमेंट काउंटरिंग थ्रेट्स टू राफेल एयरक्राफ्ट है। इसमें अलग अलग तकनीक को अलग अलग हिस्से में फिट किया जाता है। इसमें 3 120 डिग्री रेडार डिटेक्टर लगे होते हैं जो प्लेन के इन हिस्सों में फिट किए जाते हैं। इसके अलावा 120 डिग्री लेजर वार्निंग सिस्टम और मिसाइल वार्निंग सिस्टम लगे होते हैं जो कि फाइटर प्लेन की सुरक्षा का खास ख्याल रखते हैं। ये सिस्टम मिसाइल, रेडार जैसे खतरों से पायलट को आगाह करते हैं और सुरक्षित रखने में मदद करता है।
राफेल में लगा ये रडार सिस्टम आगे की ओर फिट होता है, जो कि लॉन्ग रेंज तक काम करता है और राफेल को प्रोटेक्ट करता है। ये दुश्मन के हथियार की पहचान और उसकी लोकेशन का पता लगाता है। इतना ही नहीं, इसमें फिट आधुनिक टेक्नोलॉजी दुश्मन के रडार को जाम कर सकती है। ये रडार आने वाली मिसाइल को डिटेक्ट करता है। इसे आप राफेल की नाक भी कह सकते हैं, जो कि दुश्मन को सूंघ कर उसका पता लगा सकती है। ये सिस्टम कुछ इस अंदाज में मूव करता है और आगे का रास्ता साफ करता है। ये ऊपर, नीचे, दाएं बाएं हर जगह नजर रखता है और सारी जानकारी पायलट तक स्क्रीन के जरिए पहुंचाता है। जैसे ही टारगेट मिला, उस पर अटैक शुरू। RB-2 AESA रडार एक वक्त में कई टारगेट ट्रैक कर सकता है। ये बड़ी स्ट्राइक फाइटर है। ये स्टेल्थ एरोप्लेन कहा जाता है। उसके मतलब इसके कोई और रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। दूसरी चीज खूबी इसमें यह है कि ये डिजिटल फ्लाई बाय वायर है, तो उसकी मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है, हेड अप डिस्प्ले, हेड डाउन डिस्प्ले से ताकि युद्ध के दौरान पायलट खुद को सुरक्षित रख सके। राफेल की अधिकतम रफ्तार 2200 से 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं इसकी रेंज 3700 किलोमीटर है, जो कि मिग 35 से 2 गुनी है। राफेल में 4700 किलो फ्यूल भर सकते हैं। हवा में रिफ्यूलिंग क्षमता के चलते लगातार 10 घंटे का उड़ान भर सकते हैं। राफेल 1 मिनट में 55 से 60 हजार फीट ऊपर पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, 13 से 12 फीट के बेहद छोटे रनवे से उड़ान भर सकता है। यानी इसे उड़ाने के लिए बड़े रनवे की जरूरत नहीं है। वहीं इसकी खूबियों का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में जाकर आना राफेल के लिए कितना आसान है। अगर यह अंबाला से उड़ान भरे तो 6 मिनट में लाहौर पहुंच सकता है। वहीं 10 घंटे में पूरा पाकिस्तान नाप सकता है। कुछ ऐसा ही चीन के साथ है। दिल्ली से बीजिंग जाने में इसे 1.25 घंटे लगेंगे। ऐसे में 10 घंटे के उड़ान में ये आधा चीन घूम सकता है, वो भी आवाज से तेज रफ्तार से। राफेल को दुर्गम चोटियों के बीच भी ऑपरेट कर सकते हैं। करगिल युद्ध के दौरान सुखोई और मिग विमानों की मदद से ही ऊंची चोटियों पर बैठे पाकिस्तानी घुसपैठियों को नेस्तनाबूद किया गया था और इस किस्म के ऑपरेशन में राफेल की क्षमता सुखोई से भी बेहतर साबित होगी। राफेल एक मल्टी रोल फ्रेंच एयरक्राफ्ट है, जो कि करीब 25,000 किलो लोडेड वजन ले जाने में सक्षम है। इसका कॉकपिट और पूरा सिस्टम डिजिटल है। इसकी अधिकतम भार उठाकर उड़ने की क्षमता 24,500 किलोग्राम है। राफेल में 2 इंजन लगे होते हैं। एक इंजन गड़बड़ होने पर दूसरा चलाया जा सकता है। वहीं इसमें आगे पीछे 2 पायलट बैठते हैं। राफेल के भारतीय सेना में शामिल होने से चीन और पाकिस्तान जैसे देश इस मामले में भारत से काफी पीछे हो जाएंगे। भारत के पास सुखोई 30 विमान है, वहीं पाकिस्तान अमेरिका के F-16 का दम भरता है, जो कि 30 साल पुरानी तकनीक पर काम कर रहा है। भारत के पास भी सुखोई 30 है। वहीं राफेल के आने से भारतीय वायुसेना को नई ताकत मिलने वाली है। राफेल लड़ाकू विमान फील्ड ट्रायल के दौरान भारतीय परिस्थितियों और मानकों पर सबसे खरा साबित हुआ था। राफेल के शामिल होने से पहले भी भारतीय वायुसेना के पास एक से एक बेहतरीन फाइटर प्लेन है। फ्रांस के मिराज 2000, रूस के मिग 29 और यूके के जगुआर भारतीय सेना के रक्षक बने हुए हैं। इसके अलावा भारत ने खुद का फाइटर प्लेन तेजस विकसित किया है। नब्बे के दशक में आर्थिक संकट से पुरानी पीढ़ी के विमान नहीं हटाए जा सके। मिग 21, मिग 27, मिराज और जगुआर के अपग्रेडेशन से ही भारत को काम चलाना पड़ रहा था। इस बीच मिग और कुछ फाइटर प्लेन के क्रैश होने के मामले सामने आए, जिसमें देश के बहादुर पायलटों को जान गंवानी पड़ी। वहीं सरकार को भी जनता के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा था। 1996 में सुखोई 30 के तौर पर आखिरी बार कोई लड़ा अब देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं कविता सिंह। आ रहा है तूफान। जी हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। हिंदुस्तान की वायुसेना को अब एक ऐसी ताकत मिलने जा रही है जिसके आने के बाद दुश्मन की हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारी तरफ नजर उठा के देख सके, हमारे खिलाफ कोई हिमाकत कर सके। 5वीं पीढ़ी का सबसे खतरनाक और सबसे तेज लड़ाकू विमान राफेल जल्द ही भारतीय वायुसेना के जंगी जहाज बेड़े में शामिल हो जाएगा। और देखिए, इसी पर हमारी ये खास पेशकश। आ गया है तूफान।
आ रहा है सबसे खतरनाक हथियार। वो दुश्मनों के होश उड़ा देगा, वो दुश्मनों के दांत खट्टे कर देगा, क्योंकि वो है दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन में से एक। भारत फ्रांस के बीच लड़ाकू विमान राफेल को लेकर डील पर अंतिम मोहर लग गई है। भारत जल्द ही फ्रांस से 36 फाइटर राफेल जेट खरीदेगा। फ्रांस मेड राफेल प्लेन की कीमत 7.8 बिलियन यूरो यानी तकरीबन 59,000 करोड़ रुपए होगी। दोनों देश इस सौदे का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पेरिस यात्रा के दौरान इस सौदे के लिए हामी भरी थी, जिसमें 36 जेट खरीदना तय किया गया था। शुरुआती बातचीत में भारत ने 120 जेट खरीदने का मन बनाया था, लेकिन कीमत को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई। भारत चाहता था कि प्लेन को भारत में ही असेंबल किया जाए, लेकिन फ्रांस इसके लिए तैयार नहीं हुआ। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगले 18 महीनों में पहला राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंच जाएगा। बहरहाल हिंदुस्तान को नई ताकत मिलने वाली है। कैसा है राफेल, क्या है इसकी खासियत, इसके लिए देखिए हमारी ये खास पेशकश। जिसकी जद में आता है पूरा पाकिस्तान, जो तबाह कर सकता है आधे चीन को। आखिर दुश्मन कितनी देर तक खैर मना सकता है? हमले से बचाना हो या फिर मिसाइल से वार, गोलियों से चुन चुन कर मारना हो या पूरे इलाके को तबाह करना हो, इसका कोई शान नहीं और न कोई दूसरा विकल्प। यह है दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन्स में से एक राफेल। यह आसमान में उड़ता हुआ बाज है। Highly fantastic and they are all the latest which is in the trend today. एरियोजीस राफेल की बड़ी ताकत होती है। ये प्लेन के नीचे के हिस्से में होता है, जो राफेल का बेहद अहम हिस्सा है। आप इसे एनिमेशन के जरिए समझ सकते हैं। सेना दुश्मन के इलाके में तैनात है, लेकिन जमीन पर रहते हुए दुश्मन की सही लोकेशन का पता लगाना आसान नहीं। ऐसे में आसमान से दुश्मन पर निगरानी रखने के लिए पॉड एक बेहतरीन तरीका है, जो कि पायलट के सामने लगी स्क्रीन पर लोकेशन की तस्वीर देता रहता है। आधुनिक तकनीक की वजह से ये पॉड बेहद साफ तस्वीरें भेजता है, चाहे प्लेन स्पीड में हो या फिर मौसम गड़बड़ ही क्यों न हो। अब इसने अपनी आंखों से दुश्मन की लोकेशन को पहचान लिया है। इसने अपनी टीम को इसकी जानकारी दे दी है। पब्लिक के बीच में दुश्मन के ठिकानों को उड़ाना है। टारगेट सेट हो चुका है और ये हुआ दुश्मन का सफाया। अब इसका दूसरा काम, इस बार मूविंग यानी चलते फिरते टारगेट को सेट करना। ये देखिए किस तरह ये सेना के लिए आगे के खतरों की पहचान करते हुए तो रास्ता साफ कर रहा है। जैसे ही कोई खतरा महसूस होता है, ये इसकी जानकारी अपने साथियों तक पहुंचा देता है। अगर मिशन रात का है तो भी कोई टेंशन नहीं, ये लेजर से जगह की लोकेशन दिखा देता है, जिसे साथी सैनिक लेजर मार्क डिकेजर चश्मे से देख लेता है और लोकेशन का पता चल जाता है। इतना ही नहीं, ये मूव करता है और सामने से आ रहे दुश्मन को पहचान भी लेता है। इसकी जो प्रिसिशन फायरिंग है, फायरिंग सिस्टम्स है, इनबिल्ट फायरिंग सिस्टम्स और ऑफ वेरी हाई रेटिंग, सो देयर when you have to bomb in some places, when they have to fight against certain and also इसका खूबी ये है कि ये प्रिसिशन जो कहता है, जो भी कोई कैंप में, जंगल कैंप में रेफ्यूजी के ये जो यहाँ जो ये बैठे रहते टेररिस्ट आगंतुक जो होते हैं, इसके ऊपर अटैक करने में इसमें बहुत ही बड़ा फलप्रदायक हो सकता है। इसका सेंसर सिस्टम से और रेडार सिस्टम से इनबिल्ट फायरिंग कंट्रोल सिस्टम है ना, वो हीट सीकिंग होता
होता है। वो थर्मल इमेजेस देख के जहां हीट होता है, जहां आदमी होता है वहां थोड़ा ज्यादा हीट होता ही है, अब गर्मी ज्यादा होता ही है, सबको मालूम है। उसको इन्होंने सोर्स बना के इसकी जब न्यूक्लियर हेड से जो फायर करते हैं वेपन्स, वो सीधा जाके उसी जगह में बैठता है जहां इन लोग चाहते हैं। उसकी मतलब इसका फेल्यूर रेट काफी कम है, सक्सेस रेट काफी ज्यादा है। इसलिए कि इतने साल के बाद यह रफाल एरोप्लेन बना है। पायलट की सीट भी बेहद खास होती है। इसमें 0-0 एक्सेशन सीट लगी होती है। प्लेन क्रैश होने पर पायलट इमरजेंसी बटन दबाता है, जिसके बाद ऊपर लगा ग्लास का कवर टूट जाता है। पायलट सीट के साथ तेजी से प्लेन के बाहर निकल आता है, जहां से सीट पायलट को अलग छोड़ देती है और पायलट अलग हवा में पैराशूट के जरिए सुरक्षित जमीन पर आ जाता है। इसकी पायलट को जमकर ट्रेनिंग कराई जाती है। वैसे फुर्ती, वही तेजी, वैसी ही आंखें और दुश्मन पर हमला करने का वही अंदाज। राफेल एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है तूफान। जैसा नाम वैसा काम। इस तूफान को समझने की शुरुआत करते हैं इसमें लैस हथियारों के साथ। राफेल में हवा से हवा में मार करने वाली 6 मिसाइलें होती हैं। दोनों पंखों में 2-2 मिसाइल फिट की जाती है। वहीं 2 मिसाइल इसके नीचे के हिस्से में कुछ इस अंदाज में लगी होती है। भारतीय सेना इन मिसाइलों की जगह दुनिया की सबसे तेज ब्रह्मोस मिसाइल फिट करने की तैयारी कर रही है, जो राफेल की ताकत कई गुना बढ़ा देगा और इसे दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार बना देगी, क्योंकि दुनिया के किसी भी देश के पास ब्रह्मोस मिसाइल की काट नहीं है। भारत में निर्मित इस मिसाइल को दुनिया की सबसे तेज मिसाइल माना जाता है। ब्रह्मोस के अलावा राफेल में घातक MBDA, MICA, MBDA मेटियोर और MBDA अपाचे और स्टॉर्म शैडो जैसी मिसाइलें लग सकती हैं। ये मिसाइल एयर टू एयर, एयर टू लैंड, एंटी शिप यानी कि हर तरह के हमले के लिए तैयार होती है। वह इसमें 6 लेजर गाइडेड बम को कुछ इस अंदाज में लैस किया जाता है, जो जमीन पर दुश्मन के ठिकानों को पलक झपकते ही तबाह कर सकते हैं। राफेल में 1.3 mm की गन लगी होती है, जो एक बार में 125 राउंड फायर कर सकती है, यानी जैसा खतरा वैसा हमला। हवा में दुश्मन को मारना हो तो मिसाइल, जमीन में दुश्मन को तबाह करना हो तो लेजर गाइडेड बम। चुन चुन कर दुश्मन को ढेर करना हो तो गन। वहीं अपने साथ न्यूक्लियर वेपन भी ले जा सकता है। यूं तो फाइटर प्लेन काफी ऊंचाई से हमला करते हैं, लेकिन राफेल कम ऊंचाई पर भी काफी शानदार और सटीक है, जहां इसमें लगी गन से सेना का काम काफी आसान हो जाता है। इस आसानी को समझने के लिए आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। शहर के बीच में एक बिल्डिंग है जिसमें एक फ्लोर पर दुश्मन है और बाकी में मासूम लोग। मासूमों की जान को खतरा